हेलो गाइज आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जब कोई किसी पर बुरी नज़र डालता है या किसी का बुरा करता है तो उसके खुद के साथ बुरा हो जाता है। दोस्तों, आज के समय स्त्रियों पर बुरी नज़र डाले जाने की खबरें बहुत सामने आ रही है, किंतु स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा बुरी नज़र डाले जाने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने पर यह आज के समय से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। जैसे में ले लीजिए देवी अहिल्या, सब आप देख सकते हैं। देवी अहिल्या, सीता, द्रौपदी की बात ले लीजिए। इन सभी स्त्रियों पर पुरुष द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, किंतु यह भी सत्य है कि स्त्रियों पर दुर्व्यवहार करने वालों का हमेशा मुंह काला हुआ है, अर्थात उसके साथ हमेशा बुरा हुआ है। ऐसे ही स्त्री की एक आज कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके साथ दुर्व्यवहार करने पर खुद का मुंह काला हो गया है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला यह कहानी एक बार की बात है। एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जिसका नाम कोमल था। उसके पिता ऑटो चलाते थे और माँ गृहिणी थी। जब कोमल छोटी थी तो उसके पिता उसकी पढ़ाई की फीस के लिए ऑटो चलाना शुरू किया। उसके बाद कोमल को पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसे स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगी। तब वह अपनी स्कूल की फीस खुद ही भरने लगी। वह बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली लड़की थी। अपने स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती थी, इसलिए उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व होता था। यहाँ तक कि उसके स्कूल के शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते थे और हमेशा कहते रहते कि कोमल में कुछ कर दिखाने की जुनून है, वह अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगी। कोमल ने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया और उसने वहाँ अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके प्रतिभाशाली होने के कारण कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही उसकी जॉब लग गई। वह कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर जॉब करने लगी। जॉब की शुरुआत में उसकी तनख्वाह कम थी, फिर ऑफिस में भी उसने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली और देखते ही देखते उसकी तरक्की होती चली गई। कोमल की इतनी जल्दी तरक्की होने के कारण उसके ऑफिस के और लोग उससे जलने लगे। उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते लगे। उससे कहते कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं, किंतु वह बिना डरे अपना काम करती रही। उसके काम को देखते हुए उसकी तरक्की होती रही। कोमल को ऑफिस के एक अन्य कर्मचारी जिसका नाम था राकेश, उसे बहुत ईर्ष्या करने लगा था, क्योंकि वह अपनी कंपनी में पहले से था। उसका इतनी तरक्की नहीं हुई थी, उसी जगह कोमल की तरक्की हो रही थी। राकेश किसी भी हाल में कोमल को ऑफिस से निकालना चाहता था। इसके लिए उसने कई हथकंडे भी अपनाए, किंतु वह बार बार असफल रहा। एक दिन कोमल ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। उसके ऑफिस के लोग सभी एक एक कर घर जाने लगे। वह अकेले ही ऑफिस में काम कर रही थी। कोमल को अकेले ऑफिस में काम करते देख राकेश ने सोचा कि यही अच्छा मौका है। बदतमीजी करने लगा। कोमल ने उसे मना करने की कोशिश की, किंतु वह उसकी एक बात न सुना। उस समय तो कोमल वहाँ से चली गई, किंतु इन सब से वह डरी और सहमी हुई घर पहुँची। घर पहुँचते ही उसे अपने एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरी तरफ राकेश यह सोचने लगा कि अब कोमल डर के कारण ऑफिस नहीं आएगी, जिससे उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। राकेश ऐसा पहले कई लड़कियों के साथ कर चुका था। वे सभी लड़कियां अपनी बदनामी के कारण डर से कुछ ना कहते हुए जॉब छोड़कर चली गई। अगले दिन कोमल सुबह उठते ही ऑफिस जाने से मना करने लगी। तब उसकी माँ द्वारा पूछे जाने पर सारी कहानी अपनी माँ को बताई। कहने लगी कि वह जॉब छोड़ देगी। कोमल की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, तुम तो इतनी होशियार और साहसी लड़की हो, यदि तुम ही डर के कारण यह जॉब छोड़ दोगी तो और इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐसा आज तुम्हारे साथ हुआ कल किसी और लड़की के साथ होगा। उसके साथ भी वही हुआ, तब वह भी तुम्हारी तरह डर के कारण जॉब छोड़ने लगी। लेकिन राकेश जैसे लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा, वे लड़कियों को अपने हाथों की कठपुतलियां समझते रहेंगे। कोमल की मां ने कोमल को ऑफिस जाने के लिए हिम्मत देते हुए कहा कि तुम
तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, उस आदमी का सामना कर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ताकि तुम्हारे जैसी कोई और लड़की को इस मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कोमल की मां द्वारा समझाए जाने पर कोमल ने हिम्मत करते हुए ऑफिस जाने का फैसला किया और वह ऑफिस जा चली गई। कोमल के ऑफिस पहुंचते ही राकेश ने उसे वहां देख चौंक गया, लेकिन फिर भी वह कोमल को डराते हुए कहा, तुम यहाँ आ तो गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर बिगाड़ सकती है। तब कोमल ने हिम्मत करते हुए अपने बॉस को उसके केबिन में जाकर राकेश के बारे में सब कुछ बता दिया। कोमल की बात सुनकर उसके बॉस ने राकेश को अपनी ऑफिस से निकाल कर पुलिस के हवाले करने की फैसला किया। राकेश ने अपने बॉस को सफाई देते हुए कोशिश करते हुए कहा कि कोमल झूठ बोल रही है, वह मुझसे जलती है, इसलिए वह मुझे बदनाम कर रही है। किंतु उसके बॉस ने कहा, कोमल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी एक ना सुनते हुए उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह राकेश कोमल को ऑफिस से निकलवाने के चक्कर में खुद ही अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। इस कहानी का शिक्षा यानी कि मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब राकेश ने कोमल को ऑफिस से निकलवाने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार की कोशिश की, तब राकेश को ही अपनी ऑफिस से छोड़ जेल जाना पड़ा। उसी प्रकार किसी पर बुरी नज़र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे खुद का ही बुरा होता है। इसलिए कहा जाता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। थैंक यू दोस्त, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।